नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 गंगा सप्तमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि गंगा सप्तमी कब मनाई जाएगी, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, इस दिन आपको किन नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करना है, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे गंगा सप्तमी से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डले तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। तो बंधुओं, पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही गंगा सप्तमी पर्व मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए हम इसे गंगा सप्तमी कहते हैं। और क्योंकि हिंदू धर्म में सभी नदियों में माँ गंगा का सर्वाधिक विशेष स्थान है, इसी कारण कहा गया है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं गंगा सप्तमी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधु, इस साल यह पर्व 3 मई यानी कि शनिवार के दिन मनाया जाएगा। वैशाख शुक्ल सप्तमी शुरू होगी 3 मई प्रातःकाल 7:51 पर और इसका समापन होगा 4 मई प्रातःकाल 7:18 पर। और बंधु, गंगा सप्तमी के लिए शुभ पूजा मुहूर्त है सुबह 10:58 से लेकर दोपहर 1:38 तक। आइए अब जान लेते हैं गंगा सप्तमी पूजा विधि के बारे में। तो बंधु, इस दिन आप प्रातःकाल गंगा मैया का ध्यान करते हुए पवित्र नदी में स्नान करें, और यदि ऐसा संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने घर में ही गंगा जल मिले जल से आप स्नान कर लें। इसके पश्चात सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें और घर के मंदिर में धूप दीप कर सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें और माँ गंगा का ध्यान करते हुए उन्हें आप फूल अर्पित करें, गंगा मैया को भोग लगाएं और उनकी आरती करें। तत्पश्चात व्रत कथा भी पढ़ें, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे। इसके बाद आप माँ गंगा की उपासना करें। और ऐसा कहा गया है बंधुओं कि माँ गंगा में स्नान करने से साधक की सभी रोग, दोष, समस्याएं छूट जाती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं गंगा सप्तमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, इस दिन आपको गंगा जी में स्नान करना है, तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, मदिरा पान इत्यादि। इस दिन आप सूर्य देव को गंगा जल अर्पित करें और गंगा जी में स्नान करते समय नकारात्मक विचार आपके मन में ना आए। गंगा स्नान के बाद गंगा लहरी और गंगा स्तोत्र का पाठ करें, इससे गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और स्नान के पश्चात अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं गंगा सप्तमी से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा का। तो बंधुओं, त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अयोध्या में राज करते थे, लेकिन उनके मन में सम्राट बनने की गहन इच्छा थी। इसलिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करने की ठान ली और पुत्रों को घोड़े के साथ पृथ्वी भ्रमण की आज्ञा दी। इस दौरान जब राजा सगर के पुत्र पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तभी अश्वमेघ घोड़ा खो गया। राजा सगर को इस बात का पता लगने पर उन्होंने अश्वमेघ घोड़ा किसी भी कीमत पर लाने को बोला। राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिला ऋषि के आश्रम पहुंच गए। वहां उन्होंने घोड़े को बंधा देखा तो उन्होंने यह विश्वास कर लिया कि घोड़े की चोरी कपिला ऋषि ने ही की है। ये देखकर राजा सगर के पुत्र क्रोधित हो गए और कपिला ऋषि को ललकारा और अपमानित किया, जिससे कपिला ऋषि क्रोधित हो गए और तभी राजा सगर के पुत्र को भस्म कर दिया। यह जानकारी राजा सगर को ही। उस समय राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमन को यह कार्य सौंपा। अंशुमन अश्वमेघ घोड़ा लाने में सफल हुआ, साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु उपाय भी जाना। उस समय कपिला ऋषि ने कहा, माँ गंगा ही उनके पितरों का उद्धार कर सकती हैं। हालांकि राजा सागर ने अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने के बजाय अश्वमेघ यज्ञ किया। इसके बाद अंशुमन को सत्ता सौंप राजा सगर तपस्या हेतु वन चले गए। कालांतर में अंशुमन समेत उनके पूर्वजों ने पितरों को उद्धार दिलाने हेतु माँ गंगा की कठिन तपस्या की। इनमें किसी को भी सफलता नहीं मिली। कालांतर में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने राज त्याग कर हिमालय पर माँ गंगा की तपस्या की। भागीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। अंततः माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि माँ गंगा के वेग को रोकने हेतु भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। तब भागीरथ ने दोबारा माँ गंगा की तपस्या की। उस समय माँ गंगा ने भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद भगीरथ के पितरों को मोक्ष दिलाने में सफलता मिली। इसी समय गंगा के वेग से जनहु मुनि की यज्ञशाला बह गई।
तब जनहु मुनि ने गंगा नदी को अपने में ही समाहित कर लिया, यानी कि गंगा नदी को निगल लिया। उस समय भी भागीरथ को जनहु मुनि की तपस्या करनी पड़ी। तब वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जनहु मुनि ने अपने कानों से गंगा को बाहर निकाला। भागीरथ ने रसातल में जाकर अपने पितरों का उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजसगर के पुत्रों की अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी बंधुओं आगामी गंगा सप्तमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।